गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने एक सीरीज चला रखी है, जिस सीरीज में मैं आप लोगों को वन बाय वन आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अपकमिंग एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, जैसे कि अड्डा है, ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस मॉक है, ओनली बोर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट जोन का है, स्मार्ट किड्डा का है, बहुत सारे मॉक टेस्ट है मार्केट में। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा मॉक टेस्ट हमें लगाना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट हमें बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, क्यों हम मॉक टेस्ट देते हैं? मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के पैटर्न से आप रूबरू हो सके। मान लो आपने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया और सडनली आपको 1 घंटे का प्रीलिम्स में बैठने का मौका मिला। अब आप वहाँ पे मैनेज ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप मॉक टेस्ट घर पे लगाते हो तो 20 मिनट आपको रीजनिंग, 20 मिनट क्वांट, 20 मिनट इंग्लिश में मिलते हैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाते लगाते आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस क्वेश्चन को मुझे करना है, किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, किस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगेगा, और कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है। तो ये सारी चीज़ें, और सडन आपको एग्ज़ाम में भेज दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाओगे। लेकिन मॉक टेस्ट आप लगाते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपके लिए वो चीज़ नया नहीं रहेगा, क्योंकि आप डेली घर पे मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे हो, है ना। तो इस वजह से हम मॉक टेस्ट यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट कौन सा लें। तो मॉक टेस्ट में आप देखो कि क्वेश्चन किस टाइप के मतलब कौन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं मैंने देखे हैं जहाँ पे आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के टफ क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चों के प्रीलिम्स के स्कोर 35-40 आते हैं, और कहीं ना कहीं वो वहाँ से डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। और ज़्यादा स्कोर लाने के चक्कर में कि इस बार तो ज़्यादा, इस बार तो ज़्यादा, इस बार तो ज़्यादा, हमेशा उनका कम स्कोर आता है। क्यों? क्योंकि उस मॉक टेस्ट का पैटर्न ही टफ है। तो टफ पैटर्न रहेगा तो वो सबका कम ही स्कोर आएगा। ऐसा नहीं है कि बस आपका स्कोर कम आएगा। तो मैंने कौन कौन सा मॉक टेस्ट लगाया था वो आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया था अड्डा का मॉक टेस्ट। अड्डा का मॉक टेस्ट इसलिए लिया था क्योंकि शुरू से मैं वही लगाती थी, और मतलब अड्डा बहुत पहले से था, तो मैंने अड्डा का ले लिया था। उसके बाद अड्डा के बाद मैंने धीरे धीरे, जब मेरे स्कोर अच्छे होने लगे, स्टार्टिंग में मेरे 35-40 आते थे, 50 ऐसे आते थे, तो जब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकती हूँ, तब मैंने प्रैक्टिस मॉक और ओनली बोर्ड का मॉक टेस्ट लिया। हाँ, तो प्रैक्टिस मॉक और ओनली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट होता है, आप तभी लो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, यानी कि आपका बेसिक अच्छा हो जाए, आप अच्छे खासे नॉलेज गेन कर लो, तभी आप लो। वरना आप उस मॉक टेस्ट को लोगे, आपके स्कोर कम आएंगे और आप डीमोटिवेट होंगे ही होंगे, ये तो गारंटी है। आप वहाँ पे देखोगे कि आपके स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट होता है वो इस डिज़ाइन से तैयार किया हुआ होता है, ताकि अगर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स आता है, अगर उस एग्ज़ाम में बहुत टफ आता है, तो आप प्रैक्टिस मॉक और ओनली बोर्ड दोनों लगा चुके होते हैं, तो आप रूबरू हो चुके होते हैं कि हाँ, टफेस्ट से आप गुजर चुके होते हैं। तो एक्चुअल एग्ज़ाम में हालांकि प्रीलिम्स तो इजी आता है, लेकिन मान लो कि टफ आ गया, तो आप हाँ, टफ तो करके आए हो घर से प्रैक्टिस मॉक और ओनली बोर्ड का, उनका क्वेश्चन हाई लेवल का होता है, तो वो आपको तैयार करते हैं, रेडी करते हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो टफेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस मॉक और ओनली बोर्ड यूज कर सकते हो, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो आप अड्डा का ले सकते हो, ग्रेडअप का ले सकते हो। बाकी मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। और गाइज एक और लास्ट में है कि मॉक टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चन हमें
हमें डिफरेंट टाइप के, चाहे अब कोई सा भी मॉक टेस्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाकी प्रीलिम्स का पैटर्न और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप इजी लेवल का मॉक टेस्ट लो, उसके बाद आप टफ की तरफ जाओ। तो मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम एक्चुअल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमें अड्डा 247 के मॉक टेस्ट या फिर ग्रेड-अप के मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना है तो आप प्रैक्टिस मॉक और ओलिफोर्ड ले लेना। बाकी कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, किसी भी ब्रांड का मॉक टेस्ट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ा सा भी सिंगल% का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा फ़र्क पड़ता है कि हमारा बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है, वही हमारे लिए मायने रखता है। हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वही हमारे लिए मायने रखता है। और मॉक टेस्ट में स्कोर कम आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट अलग अलग होता है। मान लो किसी में आपको कम आए तो किसी में ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा आएगा तो एक्साइटेड नहीं होना है कि मेरा तो अब हो जाएगा, नहीं हो सकता है किसी में कम आए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी मैंने आपको मॉक टेस्ट सजेस्ट कर दिया, आप चाहो तो वो सब ले लो, नहीं तो आपका जो अच्छा लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो, जो आपको इंटरफेस अच्छा लगता है वही लेना। किसी के कहने पे मॉक टेस्ट वगैरह बाय मत करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। बाकी अपनी बहन को सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में आप लोग पूछना, मैं उसका धीरे धीरे करके वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू गाइस।